नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उपज्झायाणम नमो लोये सब साहूणम एसो पंचणमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणम च सभ्यसिम पद्मम हवै मंगलम वंदे गुरुवर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारा जैन सिद्धांत दीपिका का स्वाध्याय चल रहा है। अभी हम पुद्गल के बारे में समझ रहे थे। हमने लास्ट स्वाध्याय में पुद्गल का लक्षणों को जाना था। स्पर्श रस गंध वर्णवान पुद्गल है। पुद्गल जिसमें स्पर्श होता है, रस होता है, गंध होता है, वर्ण यानी कि कलर होता है, उसको पुद्गल कहते हैं। पुद्गल को मूर्त कहा गया। जैन दर्शन में पुद्गल को मूर्त भी कहा गया। इसके अलावा गति भी पुद्गल में होती है। यह भी उसका एक लक्षण है। उसमें ग्राह्य गुण होता है, उसको ग्रहण किया जा सकता है और किसी भी द्रव्य को ग्रहण नहीं किया जा सकता। आदि आदि बातें हमने की थी। आज हम उसका नया सूत्र नंबर 15 और कुछ संस्करण में यह सूत्र नंबर 12 है। तो पुद्गल के धर्म विशेष हम कर रहे हैं। शब्द वंद सौक्षम्य स्थौल्य, शब्द वंद सौक्षम्य स्थौल्य, संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योत प्रभा वांश्च। अर्थात शब्द, हमें ध्यान रखना है, शब्द बंद सौक्षम्य स्थौल्य, संस्थान भेद तम छाया आतप उद्योत प्रभा आदि भी पुद्गलास्तिकाय में ही होते हैं। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जहां पर ये मिलते हैं वह पुद्गल ही है। तो सबसे पहले शब्द आया। शब्द अर्थात जैन दर्शन में शब्द को पुद्गलमय माना गया। शब्द एक पुद्गल है। अन्य दर्शनों में, वैशेषिक आदि दर्शन में पुद्गल शब्द को आकाश का गुण माना गया। लेकिन आकाश अमूर्त है और शब्द मूर्त, कभी भी अमूर्त से मूर्त पैदा नहीं होगा। और दूसरा, शब्द श्रोत इंद्रिय का विषय है और श्रोत इंद्रिय कभी भी अमूर्त को ग्रहण नहीं कर सकती। इस न्याय से भी यह सिद्ध होता है कि शब्द एक मूर्त द्रव्य ही है और मूर्त द्रव्य पुद्गलास्तिकाय ही है। शब्द के बारे में आता है कि शब्द दो तरह का होता है, प्रायोगिक और वैशर्षिक। प्रायोगिक और वैशर्षिक यानी कि स्वभावजन्य। प्रायोगिक में दो आते हैं, भाषात्मक और अभाषात्मक। भाषात्मक और अभाषात्मक। भाषात्मक में अक्षर और अनक्षर। अक्षर में जो पंचेंद्रिय मनुष्य आदि अक्षर से अपना व्यवहार करते हैं, शास्त्र आदि का व्यवहार करते हैं और डेली अपनी लाइफ में जो भाषा का प्रयोग करते हैं, वो सब अक्षर में आ जाएंगे। और अनक्षर में द्विंद्रिय आदि जो भाषा का प्रयोग होता है, वो सब अनक्षरकृत में आ जाएगा। अभाषात्मक शब्द दो तरह का होता है, प्रायोगिक और वैशर्षिक। वैशर्षिक अर्थात स्वभावजन्य। जो स्वभावजन्य वैशर्षिक शब्द होगा, जैसे मेघ की गर्जना। और प्रायोगिक अभाषात्मक शब्द होगा वीणा के ध्वनि या किसी और संगीत वाद्य आदि की ध्वनि। यह सब प्रायोगिक अभाषात्मक शब्द में आ जाएंगे। तो हमें यह बात ध्यान रखनी है कि शब्द पुद्गल का ही एक धर्म है जैन दर्शन में। यह आकाश का गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि आकाश अमूर्त है और शब्द मूर्त है। और दूसरा, अगर शब्द को आकाश का गुण मानेंगे तो उसको अमूर्त मानना होगा और श्रोत इंद्रिय का विषय फिर यह नहीं बन पाएगा। इससे यह सिद्ध होता है कि शब्द एक मूर्त है। दूसरा इसमें आया शब्द के बाद बंध। बंध को भी दो तरह का बताया गया, प्रायोगिक और वैशर्षिक। प्रायोगिक और वैशर्षिक। बंध का अर्थ है संश्लेष, अर्थात मिलने को बंध कहते हैं। तो प्रायोगिक बंध
और वैशर्षिक बंध। वैशर्षिक अर्थात स्वाभाविक। वैशर्षिक बंध दो तरह का होगा, आदि बंध और अनादि बंध। आदि विद बिगनिंग और अनादि विदाउट बिगनिंग। अनादि बंध में धर्मासिकाय, अधर्मासिकाय, आकाशास्तिकाय आदि का जो बंध है और जीव के जो मध्य 4 प्रदेशों का 8 प्रदेशों का 8 रोचक प्रदेशों का जो बंध है वो अनादि बंध में आएगा। और आदि बंध में इंद्रधनुष, जलधारा, उल्का आदि जो हैं ये सब अनादि बंध में आएंगे, लेकिन स्वाभाविक। और प्रायोगिक जहाँ कुछ पुरुषार्थ लगा हो, मन वचन काया का कोई पुरुषार्थ लगा हो, प्रयोग से जो हो, वह प्रायोगिक बंध। यह दो तरह का होगा, अजीव विषयक और दूसरा जीव एवं अजीव विषयक। जो अजीव विषयक बंध होगा वह लाख और काठ का आपस में मिलना, इस तरह का जो बंध किया जाएगा प्रयोग से, वह प्रायोगिक अजीव विषयक बंध कहलाएगा। और जीव और कर्म का जो बंध होगा वह जीव और अजीव विषयक बंध कहलाएगा। इसके बाद अगला है सौक्ष्म्य। सौक्ष्म्य के भी दो भेद हैं, अंतिम सूक्ष्म जैसे परमाणु, परमाणु अर्थात परम अणु, अल्टीमेट एटम, और दूसरा अपेक्षित सूक्ष्म जैसे नारियल की अपेक्षा से आम छोटा है। स्थूल्य, स्थूल्य के भी दो भेद हैं, अंतिम स्थूल जैसे महास्कंद, समूचे लोक में जो व्याप्त हो वह अचित महास्कंद, जो कि केवली समुद्रघात के 5वें समय में भी होता है और स्वाभाविक रूप से अन्य पुद्गलों के मिलने से ऐसा कोई बंध जो पूरे लोक में व्याप्त हो, वह भी एक महास्कंद के रूप में कहलाएगा, अचित महास्कंद। और अपेक्षिक स्थूल जैसे आम की अपेक्षा नारियल बड़ा होता है। उसके बाद आ जाते हैं संस्थान। आकृति को संस्थान कहते हैं। वह दो प्रकार का है, इंतस्थ अर्थात जिनके आकार नियत हों, चतुष्कोण, गोल, त्रिकोण आदि आदि, और अनिंतस्थ अर्थात जिसका आकार नियत ना हो, मेघ आदि। विश्लेष को भेद कहते हैं। यह 5 प्रकार का होता है। उत्कर जैसे मूंग की फली का टूटना, चूर्ण जैसे गेहूं आदि का आटा, चावल का आटा, जो कोई भी बारीक आटा चूर्ण रूप में जो हो, खंड जैसे पत्थर के टुकड़े हो जाना, प्रतर जैसे अभ्रक के दल, अनुत्तटिका जैसे तालाब की दरारें। तम, यह एक विशेष बात है। तम पुद्गलों का सघन कृष्ण वर्ण के रूप में परिणमन विशेष होना, उसे अंधकार कहते हैं। अर्थात जैन दर्शन में जो अंधकार है वह प्रकाश का अभाव रूप नहीं है। जैन दर्शन में जो अंधकार है वह प्रकाश का अभाव रूप नहीं है, बल्कि वह पुद्गलों का सघन कृष्ण वर्ण के रूप में परिणमन विशेष, अर्थात वह सघन कृष्ण वर्ण के रूप में जो परिणमन विशेष है वह भाव रूप है। अन्य दर्शनों में प्रकाश के अभाव को अंधकार कहा गया, लेकिन यहाँ पुद्गलों का सघन कृष्ण रूप में जो परिणमन विशेष भाव रूप को अंधकार कहा गया। यह अंतर हमें स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है। पुद्गलों का प्रतिबिंब रूप परिणमन जो होता है उसे छाया कहते हैं। सूर्य आदि के उष्ण प्रकाश को आतप कहते हैं। चंद्र आदि के शीतल प्रकाश को उद्योत कहते हैं। रत्न आदि की रश्मियों को प्रभा कहते हैं। ये सभी पुद्गल के धर्म हैं। ये सभी पुद्गल के धर्म हैं। जिसमें ये मिले उसे पुद्गलास्तिकाय समझना चाहिए। इसमें 2 बातें विशेष हमारी रहीं। एक शब्द जिसको अन्य दर्शनों ने आकाश का गुण माना, और दूसरा तम जिसको अन्य दर्शनों ने अभाव रूप माना। हमने उसको सघन कृष्ण वर्ण के पुद्गलों का परिणमन जो हुआ वह भाव रूप माना। तो हमने यहाँ पर कितने धर्म विशेष का ध्यान किया? शब्द 1, बंध 2, सौक्ष्म्य 3, स्थूल्य 4, संस्थान 5, भेद 6, तम 7, छाया 8, आतप 9, उद्योत 10, प्रभा 11। तो 11 जो पुद्गलास्तिकाय के धर्म हैं उनको हमने जाना। इससे पहले हमने पुद्गलों के गुणों को जाना था। इस तरह से हमने पुद्गल के बारे में कुछ अभी तक जाना है।
इसके बारे में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे परमाणु आदि की चर्चा करेंगे, संघ आपस में इनका संगठन कैसे होता है, आपस में इनका भेद कैसे होता है, आदि आदि बातों को हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में परमाणु से हम शुरू करेंगे। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब्ब साहुनम, एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानम च सभ्यसिम पद्मम हवै मंगलम। वंदे गुरुवर।